एक तरफ पीएम मोदी को मित्र बताते हुए पोस्ट करते हैं, दूसरी तरफ ममता दीदी के साथ खड़ा हूं ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब आप समझ लीजिए कि इस वक्त टीएमसी के हालात क्या हैं। आइए अब बात करेंगे 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया की, जो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आती है। दिलचस्प बात तो यह है कि ज्यादातर राज्यों में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और ज्यादातर राज्यों के उम्मीदवार निर्विरोध चुने भी जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि कहां पर जो विजेता हैं वो अभी तक तय हो चुके हैं। तो सबसे पहले 4 सीट जो कि निर्विरोध और कहां पर विजेता तय हो चुके हैं उसके तहत में अगर आप देखें तो 4 सीट जो कि निर्विरोध है। अब गुजरात की 4 सीटों की बात करें तो निर्विरोध 4 सीटें यहाँ पर जीत चुके हैं। अब कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक की भी जो 4 सीटें हैं ये भी निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर जो 3 सीटें थी वो भी निर्विरोध क्लियर हो चुकी हैं। अब आती है बात राजस्थान की, तो वहां पर भी जो 3 सीट थी वो भी निर्विरोध डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर मतदान हुआ है। और मणिपुर की बात करते तो यहाँ पर जो 1 सीट थी वो भी निर्विरोध भी क्लियर हो चुकी है। तो मेघालय की बात करते हैं, वहां पर भी निर्विरोध। मिजोरम की बात करते हैं, वहां पर 1 सीट पर मतदान हुआ। तो अभी ये सीट बची हुई है जिन पर क्लियर होना है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो 1 सीट थी यहाँ पर भी निर्विरोधी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में किस गठबंधन के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हुई है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुल 4 सीटें थी और ये 4 की 4 सीटें किसके पास गई निर्विरोध? एनडीए के पास में। यहाँ पर इंडिया का कोई खाता नहीं खुला। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर 4 सीटें थी कुल गुजरात राज्य के अंदर और ये किसके खाते में गई? एनडीए के खाते में। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की 3 सीटें थी और 3 जो निर्विरोध थी वो एनडीए के खाते में चली गई। ऐसे ही बात अगर राजस्थान की करते हैं, यहाँ पर 1 सीट गई है इंडिया ब्लॉक के खाते में और 2 गई हैं एनडीए के और कुल 3 सीटें थी राजस्थान के अंदर। इस तरीके से आगे समझिए कर्नाटक को 4 सीटें थी कुल, यहाँ पर एनडीए के खाते में आती है 1 और 3 सीटें किसके खाते में चली गई? इंडिया ब्लॉक के खाते में। ऐसे ही कर्नाटक के बाद अगर बात करें मणिपुर की तो यहाँ पर एनडीए के ही खाते में निर्विरोध ये सीट चली जाती है जो एक मणिपुर की सीट थी। अब मणिपुर के अलावा अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की मेघालय की, तो यहाँ पर 1 सीट थी मेघालय के अंदर और वो चली गई एनडीए के खाते में। तो ये निर्विरोध एनडीए ने जीत ली। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अब तो अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट और ये 1 सीट एनडीए के खाते में चली जाती है। इस तरीके से अब यहाँ पर आप समझ गए कि 2 जगहों पर अभी मतदान की प्रक्रिया के बाद में अभी जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर होने बाकी हैं।